والله العظيم أني لا أدري أن في شعب الأمارات ناس الحين ساكنين بالإيجار الين يجني مكاتبهم وطلباتهم. الله يطول في ابو ظبي ومن دبي ومن الشارجه ومن راس الخيل في ناس ساكنين بالايجار. كيف هذا يسكنون بالايجار؟ كيف يحق للحاكم انه يخلي مواطن يسكن بالايجار؟ محمد उनके ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मैं बता नहीं सकता. वाकई हाकिम 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 वाकई हम लोग कहाँ रोए. अच्छा, आज किधर का किधर हो गई. स्कूल के बच्चे हर साल को साल पूरे गाड़ियां रोकते, चेक इन करते. अच्छा, लाइसेंस गाड़ी का वाइपर लाइटा मालूम है ना. इन्हों आ रही शेख जायद आ रही तो गाड़ी रोक दिया. शेख जायद पूछो क्या है, लाइसेंस निकाल के लाइसेंस बताए. हाकिम के पास लाइसेंस, उन्हें खुद चलाते वाले थे. उतर के उन्हें खुद चलाते गाड़ी. कब तो भी बैठते उनके दोस्तों कोई चलाते तो उन्हें खुद चलाते गाड़ी. लाइसेंस बताए, गाड़ी का पेपर बताए, व्यापार गाड़ी के काम करे नहीं करे, इशारे. उतर के पूरे बच्चों को जो ना चुम्मे लेके पापा लेकर खुश करेंगे हम लोग. इसको बोलते हाकिम. वाकई अबू दुबई में मस्जिद बना इतनी बढ़िया. आप देखे होंगे, आप गए थे ना? देखा उनका शानदार हुक्म था कि मेरे को यही मस्जिद के पास गाड़ना, ये मस्जिद में है ना उनकी. और जाके देख के आया. वाकई हाकिम थे वो लोग. और अवाम से इतना करीब थे कि अवाम ऐसे कोई भी जाके डायरेक्ट मिल सकते थे. बेहतरीन, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात. अरे ऐसे मामूली से कंजू पुंजू का तो वो रास्ता बंद, ये रास्ता बंद. अरे कौन है वहाँ के उनके बच्चे बड़े बड़े सब ऐसे फिरते. आदि इशारा रहा रुकते वो लोग, ऐसा नहीं चले आते नहीं. यहाँ मामूली साहब जगह तो सब बंद. जी माशाल्लाह. ये जो है आपकी जो मालूमात हुए आज, तारीखी मालूमात हुए सही मानो. शिकार को जाते थे पाकिस्तान फ्रांस उनके साथी. कौन जाते थे? आप भी जाते थे? हम भी गए. आपको लेके जाते थे? हाँ नहीं, हम नहीं, डॉक्टर पकाने वाले, टायर पंचर जी, मैकेनिक. आपका भी सफर बना? हम लोग अलग, उन्हों अलग. पेट्रोल की गाड़ियां ये सब, हमारा प्लेन अलग. हम लोग 4 दिन 6 दिन पहले चले आना. डेरे गाड़ने वाले अलग कुलिया. तो अब उन्हों आते, उनका प्लेन खास रहता. उन्हों आते क्या करते, जगह देख के बोलते यहाँ रुक जाओ. रुकते ही वो डेरे वाले डेरे डाल देते. हम लोग इलेक्ट्रिशियन है, जनरेटर था बड़ा. अब हम लोग एक वायर पहुंचा देना, एक डेरे में एक लाइट एक फोन चार्ज. मतलब उनका काफिला जो रहता. हाँ. अब वो 2-4 दिन क्या मिलता था वहाँ पे, चूड़ी एक उड़ते वो मिलना और कुछ मिलता. एक शौक था उनका. और जंगल से नाश्ते का जब पकवान कैसे नाश्ता सो फ्री. तनख्वाह आपकी यहाँ जा रही है 2 महीने 3 महीने. उनका दिल जब तक बुला रहते, जब चल होगा चलो भाई वापस. तनख्वाह भी आपकी जा रही. फिर अब हमारे हाथ में पैसे भी देते उन्होंने, आई लो हदिया यानी. तो मतलब आप जो एक जमाना मुसीबत उठा है, बहुत मुसीबत जो हम बचपन बाद में जो अल्लाह ताला उसका जो है हमारी हैसियत नहीं थी, अल्लाह ताला उतना दिया हमारे. और अल्लाह के करम से ऐसे दोस्तान दिया हमारे. कोई एक दोस्त भी हमारा ऐसा वैसा भी नहीं है जो खराब रास्ते पे चलने वाला है. जो भी अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के मस्त है, एक दूसरे की इज्जत कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे को. अल्लाह ये दोस्ताना हमेशा कायम रखे या रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह. बहुत ही डिटेल में और बेहतरीन आपके साथ जो बातें हुई है वो बिल्कुल ही. मैं फिर भी बता रहा हूँ, हमारे मोहम्मद अली जुबैदी को अल्लाह बस नजर से बचाए. उनके पूरे भाइयों को, उनके पूरे घर को. उनके एहसानात मेरे दिल पे से नहीं हटते. एहसानात उनके इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता. मैं बिल्कुल नहीं बता सकता. मैं मेरे दिल पे जो है ना, हर रात दिन उनको मैं दुआ करता रहूँ. भाई एहसान 1 रुपए का हो या 1 पैसे का हो या कोई चीज का हो, एहसान ही होता है. जब थोड़े दिन पहले आपकी जब तबीयत नासाज हुई थी जी, तो सबसे ज्यादा जो है मोहम्मद अली जुबैदी के कॉल आते रहते थे. जी हाँ. इफ्तिखार के पास भी. फिर जब आप मेरे पास चेकअप के लिए आए थे, मैं आपको
आपकी फोटो लेके जब भिजाया जी तब उनको भी तसल्ली हुई। तो ये एक खास तौर से एक लगाव बना हुआ है बेशक। और एक जो ग्रुप की वजह से सब एक दूसरे से मिले भी। उनका दिमाग कैसा और काम करा, बेहतरीन इंटरव्यू ग्रुप की बना। वजह से आपकी भी पूरी जी जी ये पुरानी बातें अब निकल के सामने आई। अभी यहाँ तो तक बहुत के सारे हैं, अभी मेरे दिमाग में कोई बातें नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अगर मेरे पास बहुत सारी बातें माशाल्लाह जी, काफी बहुत बातें सारे हैं, लेकिन समझ में आई हैं, बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बातें हैं। जी अब ये बताइए, आप ये हमारा जो ग्रुप चल रहा है, जी क्या मैसेज है आपका ग्रुप के हमारे मेंबर्स ग्रुप के? में ग्रुप वालों को तो मैं पूरों को दुआ दूंगा। माशाल्लाह बेहतरीन पूरे ग्रुप के इतने जितने भी है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अल्लाह उनको सबको नेक हिदायत दे। ऐसी ग्रुप में पाबंदी चाहिए और अच्छे अच्छे चीज़ें डालिए और जो है ना हमारे सदर साहब की बात सुनिए। जो सदर साहब जो चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ को मना करते हैं तो वो चीज़ मत डालिया करो, क्योंकि किसी को तकलीफ होती है कि सदर साहब है, उन्हें जो बोले उनकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो भी फैसला करते हैं सदर साहब सोच समझ के करते हैं और कुछ नहीं है। और ग्रुप हमारा जिंदाबाद, बर्दाश्त ग्रुप और ग्रुप के पूरे आदमियाँ जितने भी हैं, अब्दुल हादी सैयद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और हमारे शुक्रिया हमारा अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर फजल साहब और हमारे अबू महमूद, अबू फैसल, कैमरामैन, सबको हमारी तरफ से अफसर बावजीर साहब बैठे हुए हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम भाई, रिज़ाकल्लाह खैर। सबसे अल्लाह बर्दाश्त ज्यादा ग्रुप आपका जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इंशाल्लाह आपके साथ फिर जो टाइम बातचीत मिला हुई तो इंशाल्लाह फिर भरेंगे वो इंशाल्लाह। बहुत ही सैर हासिल बातचीत हुई जज़ाकल्लाह और खैर। बेनतहा नए नए मालूमात मिले जो शायद जी जी अलाइन दुबई के भी कई लोगों को आज नहीं मालूमात होंगे। खुद आपके बच्चे भी और अलाइन आपके के फैमिली किस्से भी तो मैं और बहुत लोग भी कम देखेंगे। सुनाया हूं। अलाइन के पूरी किस्से तो नई बहुत चीजें है। दिखेंगी सबको माशाल्लाह से। नहीं, अलाइन के किस्से तो बहुत सारे हैं अभी, माशाल्लाह लेकिन अभी कुछ भूल रहे हैं, कुछ याद आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर एक तरतीब करके हम इंशाल्लाह फिर आएंगे अगर ना हो इंशाल्लाह फिर बातचीत के लिए फिर पार्ट 2 बनेंगे आपके साथ इंशाल्लाह फिर बातचीत के बनेंगे हिसाब से। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अल्लाह तफसील हाफिज़। के साथ और या बेहतरीन अस्सलाम बातचीत हुई। आदि भाई चलिए साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अब्दुल हादी साहब, आप जो है ना सदर साहब के मजरे में जी फार्म हाउस जो सदर साहब का है अलाइन में, वहाँ पर भी जो है ना कुछ ना होने वाली चीज़ को कारामद अपनी तरीके से जो है ना तैयार किए थे। जी उसके ताल्लुक से कुछ ज़रूर तफसील अगर बताएं तो बड़ी मेहरबानी आप। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बर्दाश्त ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबको सलाम, दुआ, प्यार सब कुछ आपके लिए है और ये जान भी आप लोग के लिए है। हम तो इससे पहले भी रिकॉर्डिंग करे थे, तो उसमें अबू महमूद भरे थे, तो 1 घंटा ज़रा उनका रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो फिर दोबारा सा थोड़ा सा इंटरव्यू में देना चाह रहा हूँ आप लोग के लिए। जी, हम मोहम्मद अली ज़ुबैरी साहब हमारे साथ है, अबू फैसल हमारे साथ है, नायब सदर साहब, और बोलना हम ये चाह रहे हैं जो चीज़ें भूल गए थे पहले भरना, अभी कुछ याद आ गई है मेरे को, तो इसलिए मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। तो खैर हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैरी साहब का तो दोस्ताना बहुत पुराना रहा, भाइयों की तरह रहा एकदम। ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई हम दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। हमारे महरूम उमर सालम सरदार साहब हमारे बीच नहीं रहे और हमेशा उनके लिए दुआ है हमारी इंशाअल्लाह। पहले हमारे अहमद अली ज़ुबैदी अल्लाह रहमो इंतकाल हो चुका है, उनका मज़रा और हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैरी साहब का मज़रा दोनों का तकरीबन आजू बाजू ही था, थोड़ा छोड़ के। तो मेरी ड्यूटी भी तकरीबन वही साइड पे रहती थी, मेरा भी जाना आना रहता था गाड़ी में, मैं एक जगह पे नहीं फिरता था। मैं इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे दायरत खासा में, गवर्नमेंट ड्यूटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मालिक का खैर खूबी से लग गया और खैर खूबी से आ गए हम अपने मुल्क को। तो बोलना यही है कि जब भी ज़रूरत पड़ती तो हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैरी साहब बोलते थे कहाँ पर है फ़ोन करके, मैं बोलता था भाई ज़रा साइड में, वही साइड में है क्या? हाँ मतलब वही साइड में, ज़रा पानी की मोटर नहीं चल रही, पानी का गत्ता से नहीं चल रहा है, थोड़ा देख ले आते आते।
तो हम घुसकर जो भी अपने को आता था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनके पानी की मोटर वगैरह दिखते थे और तकरीबन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वहीं गुजारते थे इनके मज़रे में हम मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब के। और इतनी मेहनत हुई है लोग को मज़रे के लिए। नमक बताता हूँ मैं आपको, इतना नमक है पानी में वहाँ पर, अगर गत्तारा बन गया था छोटा सा टप टप पानी एक एक ख़तरा गिरता रहता है, उस पर ज़राअत होती है। अपनी तरह से ज़मीन नहीं है, रेती है पूरी, वो बहुत मुश्किलात से ज़राअत है। कई मरतबा खजूरा के झाड़ पेरे 3-3 हज़ार दरहम के 10-10 हज़ार दरहम के अल्लाह रहमो हमारे खालुबा फुजरा से डिब्बा से ख़रीद के लाते थे लोग झाड़। एक एक झाड़ 400-500, उसमें अगर अच्छे वाले खजूर भी लिए तो उसमें 1000 के भी है, 2000 के भी है, 3000। जैसे खजूर के ऊपर बात है, जैसा कि हम लोग बाज़ार जाते हैं खजूरों का रेट पूछने के लिए, बताता है कि ये 300 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। तो बहरहाल यही बोलने का था आप लोग को कि हम लोग जो ना कैसे पहले और ये हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब और हमारे सईद और हमारे सईद का बहुत है उसमें मज़रे के अंदर। जितने इतनी कोशिश किया है, ये बच्चा मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब का बच्चा है, उनका नाम है सईद। माशाल्लाह ड्यूटी करते पर और उन्होंने भी सेम बाप की तरह है कि एक सेकंड को बैठते नहीं, बस धूप छाँव जो भी रहे मज़रे के पीछे। और तकरीबन चंद दिन पहले भी हमारे सरद साहब इसके तस्वीर भी डाले थे बर्दाश्त गुरुश में। अल्लाह माशाल्लाह जो है ना मज़रे को अल्लाह नदरबत से बचाए। जो मेहनत ने किए हैं सईद ने, अभी दो है साले अली है, जाते वो लोग भी नहीं बोलकर नहीं बोलूँ, वो लोग भी जाते, लेकिन मेहनत 16 ने हमारे सईद की है, 4 आने वो लोग की होगी, वो लोग भी जाते आते रहते। पहले तो इतनी मेहनत करेंगे तो वो तो पूरी ज़ाया हो गई और कुछ कुछ मिल जाता था। अब माशाल्लाह ऐसा मज़रा हो गया है कि बस देखे तो नज़र बस से बचाना मज़रा, ऐसा मज़रा हो गया माशाल्लाह। टमाटे के तो अंगूर के गुच्छे की तरह जो ना लगे हुए, आप लोग भी देखे होंगे, उसमें भर कर भेजे। और खजूर के झाड़ों का नहीं डाले थे सदर साहब, माशाल्लाह खजूर भी बहुत खजूर है। बहरहाल उसके पीछे बहुत मेहनत करे। और जब भी कुछ ख़राब वगैरह होता है तो मोहम्मद भाई हमारे फ़ोन करते थे, अब्दुल्ला दी की तरह थोड़ा मज़े से होते हो आप, तो बंगाल यहाँ कुछ बोले काम वाले जा थोड़ा देख लेते हो आप, तो अपनी भी उसमें देखभाल चली। तो अल्लाह करम है मालिक का, हमारे अल्लाह ताला इज़्ज़त से लगे, हमारे को इज़्ज़त से फिर अपने मुल्क को भेज दिए। ये आप लोग की दुआ है। और क्या सुने हमारे बारे में, तो हमारे बारे में तो बहुत कुछ है जी जनाब। आपके कारोबार के ताल्लुक से जी कुछ बातें जो है ना आपके दोस्त पुराने दोस्तों से सुनने में आया कि आपका एक पान का डब्बा भी था जी, उसके ताल्लुक से कुछ आप सुनाए तो मुनासिब रहेगा। जी इंशाल्लाह। हाँ, हमारे चिचेरे भाई का पान का डब्बा था बहादुरपुरे पर, बहादुरपुरे के चौरस्ते पर सामने नाका था, पीछे होटल थी, गुलिस्तान कैफ़े होटल का नाम था, अब ईरानी होटल थी वो। तो अली मियाँ सारी बोल के एक थे, उनकी और हमारी ड्यूटी रहती थी। भाई कभी आए नहीं आए तो कुछ नहीं। अली मियाँ सारी की शादी हुई थी तो उन्होंने नाइट ड्यूटी नहीं करते थे, मैं नाइट ड्यूटी करता था। अली मियाँ सारी जो है ना सुबह करते थे, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, फिर बाद में मेरी ड्यूटी होती थी रात के 9 से सुबह के 9 तक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अच्छे सारे दिन गुजरे, दोस्त साहिबा से भी मुलाकात हो गई, दोस्त साहिबी भी मिल गए वहाँ पर बहादुरपुरे पे। तो 9 बजे जाना, रात को बनकर बनता 1-2 बज जाता है रात के डब्बा, क्योंकि बड़ी लाइन की गाड़ियाँ चलते थे, पुलिस वाले भी सामने रहते थे। तो एक दफ़ा ये हुआ कि 11-12 बजे का दिन का टाइम, हमारी बारकस की पार्टी जो है ना सीधा बागयाम को आए थे। आजकल जू बोल रहे हैं, हम लोग तो बागाम ही बोलते थे, आते थे, जूत का तो नाम नहीं मालूम, जू बोलते थे। उसमें मोइन, कटगर और हमारा अमजाद नासर बे का साला बापकेर और तकरीबन 6-8 जनों थे वो लोग। तो वो लोग बागयाम जाकर, तो वहाँ पर वो लोग गए बागयाम को, लेडीज़ की जगह पे स्विमिंग पूल था। अब वो लोग को तो मालूम नहीं कि लेडीज़ का है या जेंट्स का है, तो जाके लेडीज़ में नहाना शुरू कर दिए लोग, कपड़े वगैरह उतार के चड्डियों में। पुलिस पकड़ कर सामने नाके में लेकर आई पुलिस स्टेशन में। वहाँ के जो जमेदार थे, अमीन साहब थे, खादर भाई, मोइन भाई, वो पूरे जो ऑफिसर थे सो पछानत के थे। उसमें से एक जमादार आके बोला कि भाई आपके बारकस वाले मेहमान आए हुए हैं हमारे पास। बोला तुम्हारे पास आए हुए, क्या बात है भाई? अरे बोले कपड़े उतार दे के चड्डियों से लेडीज़ के स्विमिंग पूल में पानी आ रहे हैं। बोले अरे बोला ये कैसा होता है? खैर जाके मिला मैं नाके में, बोला भाई क्या है? अरे वो नहीं मालूम उन लोगों को क्या लिखे हुआ है क्या नहीं, तो नहाना शुरू पकड़ के ला लिए उन लोग का। बोला चलो मुश्किल नहीं है, बल्कि जो है ना उनको एक पीला हाथी सिगरेट डब्बी, एक काय डब्बी, 2 पान दे के उनको छुड़ा दिए। छुड़ा के बड़बड़ बन के चले गए। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर आए, पुलिस वाला आया, आके ये बोला कि भाई फिर लाके डाल दिए वो लोगों को। अरे बोला भाई फिर क्यों लेकर आए वो लोग को? तो बोले हमारी इस गाड़ में हाथ दे के चले गए। बोले मेरा क्या हुआ? तो हमारे जो हम लोग कपड़े घर से जो पहन के आते, यहाँ के ड्रेस पहनते हम नाके के अंदर, वो कपड़े टंगाए थे, हमारे पूरे आदमियों के पूरे के बेल्टा चुरा के लुंगियों के ऊपर बल्ले के चले गए थे। बोले हम वहाँ देखे तो क्या बेल्ट ही नहीं है हम लोग के पूरे पैटर्न के। फिर जाकर लाके डाल दिए। अरे बोला फिर गया, हमारा क्या करे भाई ये? अरे बोले कुछ भी नहीं, बेल्ट अच्छा दिया तो ले लिए, उन्हें भी ले लिए। तकरीबन 4-5 जनों जो ना बेल्टा उनके पैटों के निकाल के फिर वो समझा के मना के छोड़े। और माशाल्लाह वहाँ की जो है ना बहुत सारे वाक़े हैं। रात भर डब्बा खुला रहता था, कारचुप के दुकाना खुले रहते थे, तो पान के लिए चाय के लिए भेजते थे। तो कभी रात भर भी खुला हो जाता था, या कभी 2 बजे 3 बजे बंद कर लेते थे। और एक दफ़ा का ऐसा हुआ कि हमारे अली भाई की तो शादी हो गई थी, और हमारे भाई आके छोड़ता हूँ, तो 3 दिन से मैं बहुत थक गया था। तो उस ज़माने में मेरे पास 3,500 रुपये थे लुंगी में टोबले के। भाई बोले तो आजा, मैं सुबह दुकान खोल लेता हूँ। तो मैं डब्बा खोल लेता हूँ। तो मैं आ रहा था, किधर से आ रहा था? ये जू की तरफ से आ रहा था। तो अमीन साहब रोक के बोले कहाँ जा रहा है? मतलब बाहर का। तो बोले 2 बजे रही, मतलब परवाह नहीं, 2 बजे तो बजे, मुझे जाना है। तो बोले यहाँ से नको जाओ, शाली मंडी से होते हुए जाओ, वो रास्ता अच्छा ही है, ख़तरनाक रास्ता है। उस टाइम पे तो खाली जंगल ही था वो, और कोई घरा वगैरह कुछ बने हुए नहीं थे। जो अर्तुक रास्ता पड़ता हमारे को जानवा के पास निकलता रास्ता हो। खैर गया, नहीं सुना उनकी, मैं नहीं सुन के जो ना, जैसा कि जू ख़त्म होती दाहिने हाथ को मुड़ा, वहाँ खेती बाड़ी थी, एक भैया थे पान वगैरह खाते थे। तो उनका बेटा मारा, लकड़ी फेंके तो साइकिलों में आके अड़ गई। मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते जो ना आके मेरे घुटना मेरे गर्दन पर रख दिया। जो देखा चाऊज बोल के जो ना उठ गया, अरे तुम है? बोला हाँ, क्या हो रहा है? नहीं बोले कहाँ जा रहे? बोला बाहर नको जाओ, बोले यहाँ से और आगे ख़तरनाक मिलते, आप मुड़ के जो ना कमाड़ी पूरे से होते हुए, शाली मंडी से होते हुए चले जाओ। लेकिन वो चाऊज की फिरी भी थी। बोला नहीं। फिर निकला वहाँ से, चढ़ाव था, तकरीबन 2:30-3 हो रहे थे रात के। बाजू थोड़ी सी नदी भी थी। उतारा, एक छोटा सा बच्चा है मासूम,
मैं इधर मोड़ रहा हूँ तो इधर आ रहा बच्चा, इधर मोड़ तो इधर आ रहा। मला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मला ये क्या है भाई, पढ़ ले रहा हूँ अपने आप में। तो बच्चा बोला कि मैं अभी बुला के लाता हूँ। जब उस टाइम पे चन्नी रात थी, चांद फुल जोरों पे था। मैं जो देखा तो पहाड़ों के पीछे जो ना लटा लेके अध्यय बैठे हुए थे। अरे बोला यहाँ से तो दूर, पहले याकूब वालों के पास काम करता था मैं तरकारी की दुकान पे। तो हसन में ये बोल के उनका ससुराल दरवाजे में घुसते ही था। अरे बोला थोड़ी कदम पे छे ना। खैर वो लोग आए तो मैं साइकिल पे, राले साइकिल थी, डेनवा भी था, उसको डेनवा निकाल दिया ताकि सख्त नरम चले साइकिल। चला चला ऊपर से चढ़ो आया, उसमें क्या तो बाजू जो ना एक तालाब था, तो तालाब में साइकिल फेंक दिया और एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया। वो लोग बोले कि नहीं नहीं यही है, अभी दरवाजे के अंदर नहीं घुसा। 15-20 मिनट तक वो लोग मुझे ढूंढते रहे। साइकिल तो पानी में डाल दिया मैं, हैंडल बाहर ही रख के थोड़ा सा। आखिर में हैबत से मेरा पेशाब निकल गया, लुंगी पूरी गीली हो गई। फिर वहाँ से वो लोग ठहरे, मैं जरूरा वो लोग सब्र नहीं करा। वो लोग थोड़ा जाते ही जो ना, फिर मैं सीधा निकला, साइकिल निकलते वो लोग पलट के, अरे वो लोग वो जा रहा बोले। खैर वो दरवाज़ा कमान है, कमान के अंदर घुसते ही वो हमारे हसन भाई के ससुराल थे याकूब वालों के। मैं खटका मारा, पहचानते थे लोग, कौन है कौन है कौन है। मला मैं हादी व ऐलान हूँ। खोले क्या हुआ, बोला चोरा पकड़ते। बेटा तुम इतनी रात को यहाँ से आए क्यों, आपको क्या जरूरत थी यहाँ से आने की, उधर से चले आते, आपको नहीं मालूम। बोला मालूम है रोक के भी, लेकिन नहीं गा। खैर वहाँ से वो लोग बोले बैठो सो जाओ बाद में जाओ। बोला नहीं अब 3:30 हो गए, 3:45 हो रहे, चले आता। वहाँ से निकले, जानू वहाँ पर गया। अब मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो एक रिक्शे वाला सो रहा था, तो मैं उसको उठाया। बोला भाई बाहर का चलता क्या। तो बोला 1 रुपया लूँगा। तो मैं बोला भाई क्यों 1 रुपया है, 60 पैसे है, 10 आने बोलते थे पहले। बोला 60 पैसे लेते ना। नहीं 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 आता हूँ, सो बात। तो जाके मैं दूसरे को उठाया। दूसरे को उठाया तो उन्हें बोला भाई 1 रुपया उन्हें भी। बोला उन्हें भी 1 बोरा, इन्हें भी 1 बोरा बोल के। तीसरे को उठाने गए तो ये दोनों रिक्शे वाले बात कर लिए, क्या कर लिए मुझे नहीं मालूम। खैर तीसरे आओ भाई हम छोड़े तो बोल के बोला। तो उसके रिक्शे में मैं बैठा। बैठने में वो लोग साइकिल उठा के मेरे हाथ में दे दिया, सब पकड़ के बैठो बोल के। और रिक्शे को तो मालूम है आपको, उसको टाप रहता पीछे खिड़की उठाने की। तो वहाँ से निकल के कंपाउंड तक गए।